बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो, जब नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से की क्या लाता है, गुडविल लाता है। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो हमारा टॉपिक है आज। तो कहता है कि 3 सिचुएशन होती हैं गुडविल की ट्रीटमेंट करने की जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है। पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। जब वो गुडविल का अमाउंट या प्रीमियम कह लो, उसका अमाउंट क्या करता है, प्राइवेटली पे करता है। सेकंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है। और थर्ड केस होता है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं लाता। तो जो हमारा फर्स्ट है पॉइंट, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। जब गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे किया जाता है, जब नया पार्टनर आता है अपने हिस्से की गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली पे करता है, बिजनेस में आए ही नहीं गुडविल वो, तो इसकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होगी। कोई एंट्री जब वो प्राइवेटली पे कर देता है तो बुक्स में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लाता है तो क्या होगा, when the new partner pays the amount of goodwill in cash to all partners तो इसके दो अल्टरनेट केसेस हैं। when the amount of goodwill premium brought in by the new partner is retained the business। जब जो नया साझेदार गुडविल का अमाउंट लाया उसे बिजनेस में रिटेन किया जाएगा। बिजनेस में रिटेन किया जाएगा तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्या किया जाएगा, जब गुडविल का अमाउंट लाएगा पार्टनर तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट बिजनेस में लाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा इसे। और जब प्रीमियम का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स निकाल लेंगे तो पहले तो लाने की एंट्री होगी जो आपको बताई थी, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है सैक्रिफाइजर को मिलता है, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उन्हीं को ही गुडविल का अमाउंट मिलेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया उन्हें गुडविल का अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर मान लो वो निकाल लेते हैं तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मान लो हाफ निकाल लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा उसका, 1/4 निकालते हैं तो 1/4 हो जाएगा। अब बाकी हम इसके रिलेटेड नेक्स्ट पेज पे इसकी क्वेश्चंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन 20 देखते हैं क्या कह रहा है ये। ए और बी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इनकी कैपिटल है 1,80,000 और 1,40,000। इन्होंने एक्स को एडमिट किया है कि जो कि 67,500 रुपये गुडविल के लाएगा और 1.5 लाख रुपये की कैपिटल लाएगा और 1/4 शेयर के लिए आएगा। तो आपने क्या मानना है, ये मानते हुए कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, आपने जनरल एंट्री करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है पार्टनर की। गुडविल अगर बिजनेस में रिटेन की जाती है और सेकंड केस में, बी केस में अगर वो पार्टनर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस में देखो, जब गुडविल का अमाउंट वो कैश में लाया तो बिजनेस में देखो आप कैपिटल वो लगाता तो एंट्री क्या करते थे, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे। अब पार्टनर की कैपिटल में तो 1.5 लाख रुपए की वो कैपिटल लाया,
67,500 की क्या लाया, गुडविल लाया अलग से। तो कैश या बैंक बैलेंस कितने का आया, 2,17,500 का। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,17,500। तो एक्स की कैपिटल इसमें से कितनी है, 1.5 लाख की है। बाकी क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे हम, ए और बी में बांट देंगे। ए और बी में बांट देंगे, कौन सी रेशो में बांटेंगे, इन्हें सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालनी पड़ेगी हमें। अब देखो, आप एक बात और ध्यान रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई क्वेश्चन में, सिर्फ नए पार्टनर की रेशो दी होती है, तो ओल्ड रेशो ही क्या होती है, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो ओल्ड रेशो क्या है, 3:2 है, तो यही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो मानी जाएगी। और इसको क्या किया जाएगा, 67,500 को प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बांट दिया जाएगा ए और बी में, कौन सी रेशो में, 3:2 में। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड केस देखो, बी केस था कि अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, वो लाएगा पैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू डी इज कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री है। अब ये निकालेंगे तो इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। क्या एंट्री होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाएगा। देखो, टोटल फॉर्म का प्रॉफिट 1 है, एक्स आया 1/4 के लिए, बाकी रहा शेयर 3/4 रहा। तो ए का शेयर क्या है, 3/4 में से 3/5 है ए का और 2/5 है बी का। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे, 9:6:5 आएगी। देखो नीचे यहाँ नोट भी दिया गया आपका, आपको मैंने बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बता रखी है क्वेश्चन में दूसरे पार्टनर्स की। तो हम क्या मानेंगे, जो ओल्ड रेशो में ही वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड रेशो ही इसमें क्या मानी जाएगी, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो मानी जाएगी। 21st इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। जेड को पार्टनर बनाते हैं 1/4 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर करता है ए और बी से, एक्स और वाई से इक्वली, बराबर मीन्स वो सेक्रीफाइस इक्वली 1:1 में करते हैं। जेड 1,65,000 रुपये कैपिटल के लाता है, 30,000 रुपये गुडविल के लाता है। आपने एंट्रीज करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो देखो टोटल कैपिटल कितने की आई, पैसे कितने आए, एक 65 और 30, एक 95। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड की कैपिटल 1,65,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों में बांट देंगे, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इक्वली बांट देंगे 15,000। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे, जेड का शेयर है 1/4, जो कि इक्वली एक्वायर करता है एक्स और वाई से, मीन्स 1/4 का 1/2 1/8 एक्स से, और 1/4 का 1/2 वाई से, 1/8 एक्स की ओल्ड है 2/3, इसमें से 1/8 दे रहा है, वाई की 1/3 है, ये भी 1/8 दे रहा है। तो इस तरह इनकी न्यू रेशो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 22 इलस्ट्रेशन। देखो, राम और श्याम पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। मोहन ज्वाइन करता है 1/4 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर करता है 2/3 राम से, 1/3 श्याम से। मोहन 6 लाख रुपये की कैपिटल के लाता है, 2,40,000 रुपये गुडविल के लाता है। 1/4 अमाउंट निकाल लिया जाता है। अब 1/4 अमाउंट निकाल लिया जाता है ओल्ड पार्टनर से। आपने जनरल एंट्रीज करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। सारे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको फिर भी कराए जा रहे हैं, और आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो देखो क्या एंट्रीज करेंगे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख की कैपिटल थी, 2,40,000 की गुडविल थी, 840 हो गए। कैपिटल कितने की है, 240 की, और सॉरी कैपिटल 6 लाख की है, गुडविल 240 की है। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में बांटेंगे, इसके 2:1 रेशो में बांटेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या थी, 2:1। फिर ये क्या करते हैं, इसका 1/4 मीन्स
1/4 निकाल लेते हैं। चाहे आप 1,60,000 का 1/4 करो 40,000, 80,000 का 1/4 करो 20,000, चाहे आप 2,40,000 का करो 1/4 को फिर ये निकालेंगे 2:1 में। तो एंट्री क्या होगी निकालेंगे तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे? ये मोहन क्या करता है, उसका हिस्सा 2/3 1/4 का 2/3 लेता है किससे? राम से। 1/4 का 1/3 लेता है शाम से। तो राम की ओल्ड रेशो में से इसे निकाल देंगे, शाम की ओल्ड रेशो में से शाम का निकाल देंगे जो सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे करके क्या आ जाएगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देंगे हम। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 23rd इलस्ट्रेशन। BOC पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। डी एडमिट होता है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, जो कि एक्वायर करता है BOC से 3:4 रेशो में। 3:4 रेशो इनकी क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। डी 1,80,000 रुपये कैपिटल के लाता है, 42,000 रुपये 1/4 शेयर के लिए गुडविल के लाता है। आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है BCD की और नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है डी के एडमिशन पर। तो एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल कितने की? 1,80,000 की। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 42,000 का। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। कौन सी रेशो में? 3:4 रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे? देखो डी पार्टनर आया, डी 3:4 में लेता है अपना हिस्सा 1/4 का। 1/4 का 3/7 लेता है बी से, 1/4 का 4/7 लेता है सी से। तो डी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? ऑल रेशो बता रखी है, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें से माइनस कर देंगे तो न्यू रेशो आ जाएगी। इसी तरह सी की करेंगे और डी का है फेयर, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 24th इलस्ट्रेशन देखेंगे अब हम। 24th इलस्ट्रेशन में क्या है? ए और बी पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। नया पार्टनर आता है सी फॉर्म में 3/7 के लिए, जिसमें से 2/7 लेता है फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। अब फ्रॉम ले रहा है, उसके हिस्से का नहीं ले रहा, उसके हिस्से में से ले रहा है। सी 60,000 रुपये लाता है अपने हिस्से की गुडविल के लिए, 2 लाख कैपिटल के लिए। आपको जनरल एंट्री करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे अब? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में है ये? 2:1 रेशो में। तो ए की ओल्ड रेशो है 3/5, अपने हिस्से में से दे रहा है 2/7। बी की ओल्ड है 2/5, अपने हिस्से में से 1/7 दे रहा है। तो सी का इस अकॉर्डिंग हम ABC की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। नेक्स्ट 25 देखो इलस्ट्रेशन। ABCD ये 4 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वली है। ई नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर के लिए, जो कि इक्वली एक्वायर करता है किससे? C और D से ले रहा है, बस C और D से। ई के एडमिशन पर गुडविल क्या है? 3 लाख की है। कैलकुलेट करनी है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ई के एडमिशन पर, और आपने नेसेसरी एंट्री करनी है ई के एडमिशन पर, और अज्यूम करना है कि ही फेल्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये आपका आगे टॉपिक आएगा, वो अपने हिस्से की गुडविल लाया ही नहीं कैश में। देखो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो क्या क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो सी और डी ने ही क्या किया? सी और डी इक्वली दे रहे हैं, 1/3 का 1/2 सी दे रहा है, 1/3 का 1/2 कौन दे रहा है? डी दे रहा है, 1/6 और 1/6। ए की तो वही रही रेशो 1/4, बी की भी 1/4 रही, सी की न्यू रेशो 1/4 में से 1/6 दिया, डी का 1/4 में से 1/6 दिया। इस अकॉर्डिंग हम न्यू रेशो निकाल लेंगे, इनकी आएगी 3:1 फिर जनरल एंट्री क्या करेंगे? अब वो कैश में लाया नहीं, कैश में नहीं लाया तो क्या किया जाता है? उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। एंट्री होगी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज। अब सी और डी को मिला, क्यों सी और डी को मिला? क्योंकि ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और डी सेक्रीफाइस नहीं कर रही। जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का अमाउंट उसे ही दिया जाएगा।
नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखेंगे। ए बी पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। सी एडमिट होता है, 54,000 के लिए आता है, फिर 1/5 शेयर के लिए आता है फ्यूचर में, 54,000 का प्रीमियम लाता है। आपने नेसेसरी एंट्री करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है फ्लोइंग केसेस में। फर्स्ट केस है, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से क्या करता है, ओरिजिनल रेशो में लेता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो बच्चों, हर एक केस में पहली एंट्री तो होगी होगी, कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फर्स्ट केस में क्या होगा, जो ओरिजिनल रेशो में ले रहा है तो 5:3 रेशो में ले लेंगे। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, 5:3 रेशो में बांट देगा इस प्रीमियम को। अब सेकंड केस में क्या है, देखो कि अगर वो इक्वल प्रपोर्शंस में लेता है, उनसे इक्वली लेता है, इसका मतलब ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है, तो बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो, तो गुडविल का अमाउंट भी उन्हें बराबर बराबर मिलेगा। एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज अकाउंट, दोनों को इक्वली मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड केस है, अगर वो 3:1 रेशो में ले रहे हैं तो 54,000 को क्या किया जाएगा, 3:1 रेशो में बांटेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो, कौन से रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो इस केस में, 3:1 रेशो में। नेक्स्ट देखो फिर आपका फोर्थ केस है, अगर वो 1/6 लेता है ए से और 1/30 लेता है बी से, तो इनकी क्या रेशो हुई, सेक्रीफाइसिंग 5:1, तो 54,000 को किस में बांटेंगे, ये 5:1 में। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 54,000 को 5:1 रेशो में। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में अगर ओरिजिनल रेशो में ले रहा है तो देखो क्या हुआ, 4/5 का 5/8, टोटल है प्रॉफिट 1 में से 1/5 के लिए आ रहा है, बाकी रहा 4/5 का 5/8 ए लेगा, 4/5 का 3/8 बी लेगा, बाकी इसकी सी की है ही। सेकेंड केस में क्या है, वो इक्वली दे रहे हैं, 1/5 का आधा, 1/10 ए के हिस्से में से चला जाएगा, बी के हिस्से में से भी यही चला जाएगा। थर्ड केस में क्या था, 3:1 रेशो में ले रहे हैं, मीन्स 1/5 का 3/4, 1/5 का 1/4, इसमें से माइनस कर देंगे। फोर्थ केस में क्या था कि 1/6 ए का पुराना हिस्सा 5/8 अपने हिस्से में से 1/6 दे रहा है, बी का 3/8 था अपने हिस्से में से 1/30 दे रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग उनकी न्यू रेशो निकाल देंगे। तो बच्चों ये 26 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। ओके।